बीजेपी नहीं है मुस्लिम विरोधी? देखिए, मैं बीजेपी में तो हूँ नहीं, मैं कांग्रेस में था तो कांग्रेस के बारे में बोलूंगा। राष्ट्रवादी मुस्लिम विरोधी लेकिन आप नहीं है। गठबंधन में तो हैं उसके साथ। तो कांग्रेस भी तो शिवसेना के साथ गठबंधन में थी। शिवसेना तो बड़े आम से कहती है कि हमने बाबरी को गिराया था, तो आप तो फिर उसकी स्टेज पे शेयर नहीं, करते हो ना। देखिए, जब आप गठबंधन में रहेंगे तो उनके साथ तो जाना ही पड़ेगा। शीट शेयरिंग कर रहे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं। आपने राहुल गांधी को बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया, योगी आदित्यनाथ आपको कैसे नेता लगते हैं? कि मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे ज़्यादा समय भी नहीं था और ज़्यादा मैंने सोचा भी नहीं। मैंने ये सोचा कि राष्ट्रवादी पार्टी, अजीत दादा, प्रफुल्ल पटेल जी, जो पहले कांग्रेस में ही थे, ये सब जो मैं नेताओं के नाम ले रहा हूँ, ये पहले कांग्रेस में ही थे। अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी। तो हम सब कांग्रेस में रहकर कांग्रेस से दुखी होकर आए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस से नफरत करते हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जैसी डेवलप हो रही है, हम उससे दुखी है। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पहली मोहब्बत है, पहला प्यार अभी भी दिल में है कहीं? नहीं, देखिए, मैं अगर आप कुछ भी कहो, अगर मैं हमेशा उसके अगेंस्ट हूँ कि आप अगर एक घर को छोड़ के आते हैं और आप वो घर को गालियाँ देते हैं, तो उसका मतलब नहीं होता क्योंकि आप उस घर में 15 साल रहे हो। तो मैं अगर 15 साल कांग्रेस में था तो कहीं ना कहीं मुझे कांग्रेस पसंद थी, इसलिए मैं रहा था। जीशान, आप उस पहला प्यार या पुराना घर छोड़ दीजिए। आप जिस नए घर में हैं, उस नए घर का एक गठबंधन है। मैंने आपसे योगी जी के बारे में पूछा, आपने कहा कि नहीं, मुझे उनके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। उनका एक स्टेटमेंट तो आपने सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। जैसे मैंने कहा, नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कम से कम इस पर अपनी राय तो रख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, ये कैसा स्टेटमेंट है? नहीं, अगर आप 4 शब्द बोलेंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मतलब मैंने ये स्टेटमेंट के बारे में मैं सुना नहीं हूं। तो अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने अपील की हिंदुओं से कि एकजुट रहो, बटेंगे तो कटेंगे, और ये इसका समर्थन आरएसएस ने भी किया है कि हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। मेरा, देखिए, हिंदुओं को भी एकजुट रहना चाहिए, मुसलमानों को भी एकजुट रहना चाहिए। एकजुट अपने समाज के साथ भी रहना चाहिए और दूसरे समाजों के साथ भी रहना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म भी कभी किसी को ये नहीं कहता है कि मुसलमानों पे आप अटैक करो। मुसलमान भी धर्म, इस्लाम भी नहीं कहता है कि आप हिंदुओं पे अटैक करो। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप दूसरे मजहब के बारे में, दूसरे कास्ट के बारे में उसको नीचा करो या उसको अटैक करो। मैं तो यही कहता है कि देश, हमारा देश इतना स्वतंत्र देश है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कि हर एक इंसान को जो धर्म फॉलो करना है वो करे और एकजुट अपने धर्म के साथ भी रहे और बाकी धर्म के साथ भी रहे। तो फिर मैं आपको एक स्टेटमेंट और बताता हूं जी। बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज जी, हिंदू पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी हिंदू को कोई एक थप्पड़ मारे तो सब लोग मिलकर मुस्लिम को 100 थप्पड़ मारो। नहीं, ऐसा स्टेटमेंट अगर उन्होंने दिया था, ये गलत है और मैं उसको कंडेम करता हूं। तो कुछ कहेंगे आप उसके बारे में? तो मैंने, आपने जैसे ही कहा कि आपने कुछ गिरिराज जी को कहना चाहेंगे? मैं कौन होता हूं उनको कुछ कहने के लिए? मैंने आपसे स्टेटमेंट सुना है और अगर आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है तो मैं ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। मगर ये मैंने नहीं सुना है, तो मैं आपके बोलने पे मैं नहीं है, ये है, आप बोल रहे हो तो सही है, मैं मानता हूं। तो नहीं, स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं, आप अगर बोल रहे हैं कि सही है, ये स्टेटमेंट से तो मैंने पहले ही कह दिया ना कि स्टेटमेंट गलत है ये स्टेटमेंट। तो क्या इस पर कुछ बोलना चाहिए आपको, गठबंधन को, आपके नेता को, कुछ अजीत पवार जी को बोलना चाहिए इस पर कि ऐसे बोल रहे हैं, इसका नुकसान महाराष्ट्र में हो सकता है, आपको हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं जब मेरे लोगों से वोट मांगता हूं तो मेरे काम पे और मेरे विकास पे वोट मांगता हूं। और हम कभी धर्म की राजनीति ना हमने कभी की थी और ना कभी करेंगे। कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां में अगर कुछ कहते हैं तो कभी कभी तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनके पार्टी के बड़े लोग भी कहते हैं कि हम उससे एग्रीमेंट नहीं करते। कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग कुछ कहते हैं मगर उनके पार्टी लीडर्स एग्री नहीं करते होंगे। बीजेपी में भी ऐसे हैं, शिंदे गठ में भी ऐसे होंगे, हर पार्टी में ऐसे होंगे। क्योंकि एक व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो ये नहीं कहलाता है कि उसका पूरा पार्टी उसको वही स्टेटमेंट को इंडोर्स करता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना है आपने? जी, बहुत नाम आ रहा है और मैं चाहता हूं कि इस पर भी कुछ आप बताएं। क्या उसका नाम पहले भी सुना था आपने? जी, इस घटना से पहले भी हम सबने सुना था। लॉरेंस बिश्नोई का नाम मैंने भी सुना है। सुना था जी। तो अभी उसका नाम आपके पिताजी की हत्या के मामले में भी आ रहा है। जी। तो क्या कभी कुछ धमकी मिली थी, कभी उसकी तरफ से कुछ आप लोगों को कहा गया था?
नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई या किसी भी व्यक्ति के तरफ से हमें कोई धमकी नहीं आई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ज़ीशान सिद्दीकी के लिए, बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए इन्होंने। ज़ीशान बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू।